कहानी खुलती है बादलों के बीच एक खौफनाक जंग से। आसमान से गिरते हुए योद्धा और उनके बीच एक छोटा सा सफेद सा जीव जो हवा को चीरता हुआ नीचे आ रहा है। पहली नजर में लगेगा कोई मासूम जानवर है, लेकिन नहीं, ये वो चीज है जिसे देखकर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स की रूह कांप जाए। जैसे ही वो जमीन के करीब आता है, एक तेज रोशनी फटती है और उसी चमक के बीच प्रकट होता है हमारा हीरो, इमोर्टल लॉर्ड। दोस्तों, स्वागत है बैक एज इमॉर्टल लॉर्ड के एपिसोड 2 में। और आज वाला एपिसोड पूरा धमाका प्लस बदला प्लस बेइज्जती वाला पैकेज है। इधर मॉर्टल रेल में माहौल पहले से ही गर्म है। सामने खड़ा है युन यांगचिंग, आंखों में खून, माथे पर गुस्सा और हाथ में तलवार। दिमाग में बस एक ही लाइन, युन चिंगयान को मारना है। वो दहाड़ता है युन चिंगयान, मरने के लिए तैयार हो जाए और फिर बिना एक सेकंड रुके हमला करता है। एक के बाद एक तेज तलवार के वार, बैंगनी ऊर्जा हवा में लकीरें खींचती जा रही है। लेकिन किन्यान भाई साहब, वो तो ऐसे साइड में हट रहा है जैसे बारिश की बूंदों से बच रहा हो। ना घबराहट ना जल्दबाजी, बस एहसान कर रहा हूं तुम्हें वाला कूलनेस। भीड़ में खुसर पुसर शुरू। सुना है किन्यान की शक्ति गिर गई है। हाँ, स्टार स्टेट के थर्ड फेज पर अटक गया है बेचारा। शायद डर गया है, इसीलिए बस बच रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि किन्यान बच नहीं रहा। वो तो बस देख रहा है कि ये बंदा किसके लिए भौंक रहा है। किन्यान की नजर उस तलवार पर जाती है और तलवार के हिल्ट पर चमकता है एक निशान, लिंस परिवार का निशान। बस दिमाग में घंटी बजती है। तो मतलब साफ है, अपना आदमी, अपना खून और ऊपर से दुश्मन का दिया हुआ हथियार, यानी गद्दारी। और इमॉर्टल लॉर्ड को गद्दारी से ज्यादा कोई चीज नहीं चुभती। किन्यान अचानक हाथ बढ़ाता है और युन यांगचिंग की तलवार पकड़ लेता है। हवा में सन्नाटा। यांगचिंग की आंखें फट जाती हैं और चिंगयान ठंडे काटने वाले लहजे में बोलता है, तुम लिंस के पालतू कुत्ते बनकर अपने ही घर वालों को काट रहे हो। जब पाप इतना बड़ा हो, उसकी आंखों में लाल चमक उठती है। तो मौत के लायक मैं नहीं, तुम हो। अब बारी हीरो की थी। और जैसे ही हीरो मूड में आता है, मौसम भी बदल जाता है। बादल गरजते हैं, हवा भारी हो जाती है। किंगयान हाथ उठाता है, स्काई स्लैश, और अगले ही पल बूम, ऐसा धमाका कि आसपास के डिसाइपल्स लड़खड़ा जाते हैं, सांसें अटक जाती हैं। ये दबाव, ये रफ्तार, ये तो वो कमजोर किन्यान नहीं है। यांगचिंग घबरा जाता है। पसीना, डर और ऊपर से उसकी अकड़ सब एक साथ टूटने लगते हैं। वो चीखता है, यिनचिन, तुम वापस क्यों आए? और डर छुपाने के लिए फिर हमला। 1000 डांसिंग सर्पेंट्स। सांपों जैसी ऊर्जा निकलती है, जैसे हजारों नाग एक साथ डसने दौड़ पड़े हों। लेकिन किंगयान बस अपनी तलवार निकालता है। एक हल्का सा झटका और वो पूरा हमला हवा में ही टूटकर राख हो जाता है। चिंगारियां उड़ती हैं। किंगयान उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हारी तलवार अपनी शक्ति खो रही है। बिना मजबूत नींव के सबसे बेहतरीन हथियार भी बेकार है। फिर आता है आखिरी वार। बूम। यांगचिंग हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। जमीन पर ऐसे पटकता है जैसे कोई कचरा फेंक दिया हो। खेल खत्म। धूल बैठती है। चिंगयान शान से खड़ा है। तलवार वापस म्यान में जाती है और वो ऐसे बोलता है जैसे कोई फालतू झगड़ा निपटा दिया हो। क्यों मुझे परेशान करते हो? इतने में युन परिवार के एल्डर्स दौड़ते हुए आते हैं। चेहरे पर चिंता नहीं, गुस्सा है। एक एल्डर जिसके चेहरे पर टैटू है चिल्लाता है, तुमने झूठ बोला, तुम सिर्फ थर्ड फेज पर नहीं हो। चिंगयान हाथ बांधकर ऐसे बोलता है जैसे मौसम की बात कर रहा हो। हाँ, कुछ दिन पहले ही फोर्थ फेज पर पहुंचा हूं और बस यही सुनना था इन बूढ़ों को। उनकी हालत खराब, नामुमकिन। यांगचिंग तुमसे 3 लेवल ऊपर था, ऐसे कैसे हार गया? और फिर वही घटिया इल्जाम, फॉरबिडन मेडिसिन या फिर चोरी की टेक्निक। पापी। किन्यान के चेहरे पर तरस वाली स्माइल आती है। तुम लोगों को आज भी समझ नहीं आया? कल्टीवेशन से ज्यादा जरूरी टैलेंट होता है। मेरा टैलेंट आसमान छू रहा है और यांचिंग की तरफ इशारा। और इसका कल्टीवेशन खोखला, बाहर से मजबूत, अंदर से रेत का महल, इसलिए एक झटके में ढेर हो गया। एल्डर्स तिलमिला जाते हैं और तभी किन्यान गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखता है। बस इतना ड्रामा काफी है। जो ऊपर बैठकर तमाशा देख रहा है बाहर आओ। भीड़ हैरान, ये किससे बात कर रहा है? और फिर हवा चीरती हुई एक शाही सवारी उतरती है। एक फ्लाइंग पैलेंक्विन, सोने चांदी की सजावट, रुतबा अलग। लोगों की आंखें फट जाती हैं। ये तो लिंस का। पर्दा हटता है और अंदर बैठा है लिन बेहुआ, लिंस परिवार का यंग मास्टर। नवाबी ठाठ, चेहरे पर शैतानी मुस्कान, हाथ में एक टोकन। वो चिंगयान को देखकर बोलता है, बड़ा शौक है तुम्हें दूसरों के घर चाय पीने आ जाने का। बेहुआ टोकन हवा में उछालता है। 3 दिन बाद मैं तुमसे लड़ूंगा, लिंस परिवार की तरफ से। चिंगयान टोकन हवा में ही पड़ लेता है, बिना डरे, बिना रुके। युन यांगचिंग तो बस तुम्हारा भेजा हुआ प्यादा था। क्या तुम उसका बदला लेने आए हो? बेहुआ हंसता है। बदला? मैं इतना भावुक नहीं हूं, सीधी बात करते हैं। अगर मैं हारा तो लिंस की डार्क स्टील माइन तुम्हारी। भीड़ में शोर। डार्क स्टील माइन मतलब पैसा, संसाधन,
शक्ति पूरा खजाना। लेकिन बेहुआ की अगली लाइन सबके पेट में लात मार देती है। और अगर तुम हारे तो तुम्हारा स्पिरिचुअल हर्बल गार्डन हमारा। एल्डर्स के तो होश उड़ जाते हैं। नहीं, हर्बल गार्डन हमारी जान है। ये लड़का पागल है क्या? लेकिन किंगयान, वो बस मुस्कुराता है। उसके दिमाग में एक ही बात, तुम हमारी कमाई की नस काटना चाहते हो? ठीक है, खेलते हैं। किंगयान शांति से बोलता है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। वो बेहुआ की तरफ उंगली उठाता है। अगर तुम हारे तो मेरे भाई शुआन के सामने घुटने टेकोगे और माफी के तौर पर 100 बार सिर झुकाओगे। पूरा माहौल जम जाता है। बेहुआ का चेहरा गुस्से से लाल। पर अब पीछे हटेगा तो बेइज्जती पक्की, और आगे बढ़ेगा तो किंगयान की प्लानिंग और खतरनाक। डील फाइनल। 3 दिन बाद बड़ा मुकाबला तय। रात उतरती है। बाहर बारिश की बूंदें टपक रही हैं और किंगयान अपने कमरे में एक मेडिसिन बाथ में बैठा है। पानी में हल्की चमक है। वो हर्ब्स मिलाता है और बुदबुदाता है, मंदारावा और हनीसकल गलत रेशियो में मिला दो तो ये जहर है, और सही तरह पकाओ तो यही 7 ट्रेजर्स फ्लूइड बन जाता है, जो ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। वो आंखें बंद करके बैठा है, शरीर रिलैक्स, मन अलर्ट, बहुत ताजा महसूस हो रहा है। और तभी पर्दे के पीछे से आहट। एक नरम हाथ उसके कंधे को छूता है। पानी में एक फूल की पंखुड़ी तैरती हुई आती है और एक आवाज बहुत जान पहचान वाली। जब तुम थक जाते थे मैं हमेशा तुम्हारे कंधे दबाती थी। तुम्हें ये बहुत पसंद था ना? किन्यान आंखें खोलता है, चेहरे पर हैरानी ही बस ठंडापन। तुम आज भी दरवाजा नहीं खटखटाती। शोयान, ये वही शोयान है, बचपन की दोस्त, पहला प्यार। लेकिन अब इंपीरियल सिटी के ओयान परिवार की होने वाली बहू। वो भीगी हुई, इमोशनल और एकदम फिल्मी मूड में। मैं जानती थी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। मैं वापस आई हूँ। किंगयान उसकी बात काट देता है। रुको, 3 साल पहले मुझे छोड़कर उस अमीर घर में किसने शादी चुनी थी? शिवयान रोने लगती है। वो मेरे परिवार का फैसला था किंगयान, मैं मजबूर थी। और चिंगयान के दिमाग में वो पुराना दृश्य चमकता है। लाल जोड़ा, शहनाई और शाओयान पालनकुन में बैठी हुई दूर जाती हुई, और छत पर खड़ा चिंगयान बिना चीखे बिना रोए, बस टूटता हुआ वापस वर्तमान। चिंगयान की आवाज में ताना चुभता है। तो ओयांग परिवार की होने वाली बहू को ऐश आराम नहीं चाहिए था? उस दिन तो बड़ी मीठी स्माइल थी तुम्हारी। शाओयान जल्दी से बोलती है, सिर्फ सगाई हुई है अभी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। अगर तुम मान जाओ। किंगयान गर्दन घुमा लेता है। अब उसकी आवाज में गुस्सा भी है। खुद को जलील मत करो। तुमने एक रास्ता चुन लिया, अब पीछे मत देखो। देर हो गई है, जाओ यहां से। शाओयान जिद पर अड़ जाती है। वो पानी में उतर आती है। मुझे रहने दो ना। किन्यान की आंखों में वार्निंग चमकती है। मुझे कुछ बुरा कहने पर मजबूर मत करो, तुम पछताओगी। अभी नहीं गई तो बाद में रोना पड़ेगा। और मन ही मन किन्यान सोचता है, साधारण शक्ल, साधारण टैलेंट, 3000 साल पहले मैं इसके पीछे पागल क्यों था? इमॉर्टल लॉर्ड बनने के बाद टेस्ट अपग्रेड हो गया लगता है। कमाल है, आखिर शाओयान पीछे हटती है, रोटी हुई भाग जाती है। कमरा फिर शांत, लेकिन किंगियन के सेंसेस तेज। औरत तो चली गई, पर जो बाहर छिपे बैठे हैं उनका क्या? वो मुट्ठी भींचता है। चैन से जीने नहीं दोगे क्या? सुबह होती है। किंगियन ध्यान से उठता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक गहरी सांस, मजा आ गया, चलो देखते हैं रात के कीड़े कहाँ हैं। वो दरवाजा खोलता है और सामने का नजारा सीधे गुसम्स। आंगन में लाशों का ढेर, काले कपड़ों में असैसिन्स बिखरे पड़े हैं, और उन सब के बीच एक टेबल पर बैठा है एक मस्कुलर आदमी, कंधे पर भारी तलवार, पैर एक लाश के ऊपर। ये है अंकल मेंग, द 1000 हैंड बुचर, युन मेंग। युन परिवार का सबसे खतरनाक किलर और सबसे वफादार भी। किन्यान मुस्कुराता है। अंकल मैंग, क्या हाल है? मैंग गर्दन घुमाता है, कच्चा सा रॉ लुक, आंखों में मौत की ठंडक। मास्टर चिंगयान, देर से आने के लिए माफ करना, रात को सफाई में वक्त लग गया। किंगयान लाशों की तरफ देखता है। कितने लोग थे? मैंग गंभीर होकर बोलता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तलवार म्यान से निकाली तक नहीं। और फिर पूरी रात का किस्सा सामने आता है। असैसिन्स दबे पांव आए थे, हाथ में जहरीली सुइयां। प्लान साफ, सोते हुए किंगयान को उड़ा दो, लीडर का इशारा, फूंक मारो। और तभी पीछे से एक कैजुअल सी आवाज, अहम, सब सन्न। पीछे मुड़ते हैं और सामने खड़ा है युन मैंग। बस उसकी मौजूदगी ही काफी थी। असैसिन्स कांप गए। ये तो 1000 हैंड बुचर है, भागो। मेंग उंगली हिलाता है, मेरे हाथ गंदे मत करवाना। लेकिन वो बेवकूफ सोचते हैं हम ज्यादा हैं, और झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं। मैंग ने तलवार को छुआ भी नहीं, सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। एक किक और बंदा दीवार के पार, एक मुक्का और हड्डियां चूर। हवा में उछलकर नी स्ट्राइक, बैम, और अगले कुछ सेकंड में सब ढेर। एक बचा हुआ रेंगता हुआ भागने लगा, मैंग का बूट उसके ऊपर। कहाँ जा रहा है मुन्ना? एक झटका और खेल खत्म। किंगयान हल्का सा हंसता है। ग्रैंड एल्डर के स्टूडेंट्स थे ये, सच में बेवकूफ। फिर किंगयान का चेहरा सीरियस। अच्छा हुआ अंकल मैंग तलवार नहीं निकाली, वरना आज तुम जिंदा नहीं होते। मैंग सन, क्या?
मैं जिंदा नहीं होता? चिंग्यान उसे अंदर बुलाता है। कमरे में रखा है एक गोल्डन कॉल्ड्रन, नीचे आग, आसपास कीमती क्रिस्टल्स और हवा में भारी एनर्जी। चिंग्यान हाथ आगे करता है और उसकी हथेली से निकलती है सुनहरी एल्केमी फायर। मेंग की आंखें फटी रह जाती हैं। मास्टर, ये आप? ये पिल्स बनाना पूरे शहर में 100 से कम लोग कर सकते हैं। चिंग्यान उसकी बात काट देता है। ये सब छोड़, बस बता, मुझ पर भरोसा है पूरा? मेंग का दिल भर आता है। बिल्कुल, आपके पिता ने मुझे बचपन में बघेरों से बचाया था। मेरी वफादारी यम परिवार के लिए है। चिंग्यान धीमे से बोलता है। पिता का एहसान अलग। मैं पूछ रहा हूं, मुझ पर युन चिंग्यान पर भरोसा है? और उसी पल चिंग्यान अपना ऑरा रिलीज करता है। इमॉर्टल लॉर्ड का दबाव। हवा भारी, सांस लेना मुश्किल। मैंग की रूह कांप जाती है। वो समझ जाता है ये किंग्यान अब पुराना किंग्यान नहीं है। मैंग सिर झुका देता है। मास्टर, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे भी डरा रहा है। आप जो कहेंगे करूंगा। किंग्यान मुस्कुराता है। बढ़िया, क्योंकि तुम ईमानदार हो, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन की रुकावट तोड़ दूंगा। मैंग शॉक। आपको पता चल गया? मेरी कल्टीवेशन सालों से रुकी हुई है। चिंग्यान समझाता है। तुमने बहुत खून बहाया है, उसका कर्म तुम्हारे अंदर जमा हो गया। नसें ब्लॉक हैं। कल रात अगर तुम पूरी ताकत से तलवार चलाते तो वही एनर्जी उल्टा तुम्हारे दिल पर हमला करती और तुम वहीं फट जाते। मैंग का गला सूख जाता है। तो अब किसी बाबा से झाड़ फूंक? चिंग्यान हंसता है। नहीं, मैं हूं ना। वो कॉल्ड्रन का ढक्कन हटाता है। धुआं, रोशनी, गर्मी सब बाहर। इसमें बैठ जाओ। दर्द कितना भी हो, हिले तो नहीं, वरना अगले साल मैं तुम्हारी बरसी मनाऊंगा। मेंग बिना डरे कूद जाता है। समझ गया। चिंग्यान प्रोसेस शुरू करता है। पिल्स हवा में तैरती हैं, आग में जाती हैं, बूम। मैंग का शरीर कांपता है। दर्द आसमान छूता है। चिंग्यान सख्त आवाज में निर्देश देता है। सांस रोको, एनर्जी को कॉग्निशन सी में जमा करो। अब 7 पॉइंट्स पर ट्रांसफर। मैंग की बॉडी से काला धुआं निकलता है। ये वही पाप है जो सालों से जमा था। और फिर कबूम, धमाका, जमीन हिल जाती है, धूल बैठती है। मेंग बाहर निकलता है। नई चमक, नई ताकत। वो अपनी मुट्ठी देखता है। ओ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल की कब्ज एक बार में साफ हो गई। कल्टीवेशन लेवल अप हो गई। चिंग्यान शांत। जो पिल्स मैंने यूज किए वो जहर थे। मेंग की आंखें गोल। जहर? चिंग्यान सिर हिलाता है। तुम्हारे अंदर का कर्म भी जहर था। मैंने जहर से जहर काटा, इसीलिए भरोसा चाहिए था। मेंग तो सीधा फैन हो जाता है। मास्टर, आपकी अल्केमी तो नेक्स्ट लेवल है। एसोसिएशन वाले आपके सामने बच्चे हैं। चिंग्यान मन ही मन सोचता है। एसोसिएशन का फाउंडर? वो तो मेरा मामूली नौकर था, नाम भी याद नहीं। और फिर मैंग को एक पार्चा थमा देता है। ये रेसिपी ले, इससे स्नान करते रहना। हर 3 दिन में एक लेवल और बढ़ेगा। अब जा, मुझे कुछ सामान चाहिए। मैंग उड़ता हुआ निकल जाता है। और किंगयान अपने अंदर की ठंडक के साथ बस इतना बोलता है, अब छोटी मोटी परेशानियां पटाते हैं। इधर द डोंगशिंग रेस्टोरेंट में माहौल शाही है और वहीं एक प्यारी सी लड़की इंतजार कर रही है। युन फीफे। मासूम, क्यूट और दिल से साफ। चिंग्यान अंदर आता है। फीफे पीछे से उसकी आंखें बंद कर देती है। गेस करो कौन? चिंग्यान हंसता है। फीफे। देरी हो गई, रास्ते में थोड़ा कचरा साफ कर रहा था। दोनों बैठते हैं। टेबल पर ढेर सारी डिशेस। फीफे एक्साइटेड होकर पूछती है, बताओ इनमें से कौन सा मैंने बनाया? किंगयान की नजर एक जली हुई मछली पर जाती है। वो मुस्कुरा देता है। ये काली वाली, ये तो तुमने नहीं बनाई होगी। फीफे नकली गुस्सा करती है। और तभी दरवाजा धमाके से खुलता है। यून परिवार के एल्डर्स की एंट्री। चेहरे लाल, आंखें जहर। एक एल्डर दहाड़ता है, फीफे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पार्टी करने की, वो भी इस पापी के साथ? फीफे डरती है, लेकिन चिंग्यान के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। पापा, मैं बस किंग्यान भैया का स्वागत कर रही थी, इसमें गलत क्या है? एल्डर सुनते ही नहीं। हटो यहां से, हमें इससे हिसाब बराबर करना है। किंग्यान हल्के से फीफे का हाथ थामता है। जाओ फीफे, इन बूढ़ों को कुछ कहना है, सुन लेते हैं। फीफे भारी मन से चली जाती है। अब सामने सिर्फ किंग्यान और सामने पूरा झुंड। ग्रैंड एल्डर की आवाज गूंजती है। युन किंग्यान, तुमने अपने ही खून को बहाया, यांगचिंग को मारकर परिवार का नियम तोड़ा। आज हम परिवार की सफाई करेंगे। मतलब साफ, आज किंग्यान को खत्म किया जाएगा। और किंग्यान भाई, वो आराम से बैठा है। एक मिठाई उठाता है। एक बाइट, क्रंच। पूरे हॉल में बस वही आवाज। वो धीरे से बोलता है, स्वाद वही है, बिल्कुल बचपन जैसा। एल्डर्स का दिमाग घूम जाता है। ये मरने से पहले भी खाना खा रहा है, इसे डर नाम की चीज नहीं। एल्डर्स अपनी एनर्जी चार्ज करते हैं। हवा में बिजली से तड़तड़ाने लगती है। फ्लोर टाइल्स में दरारें और वो चीखते हैं, मार डालो इससे। चारों तरफ से हमले टूट पड़ते हैं। तलवारें, स्पीयर और टेक्निक सब एक साथ। ऐसा दबाव कि आम इंसान पल भर में राख बन जाए। लेकिन किंग्यान बस अपनी पलकों को उठाता है और उसकी आंखों में वही लाल चमक, एक इमॉर्टल लॉर्ड की कोल्ड किलिंग इंटेंट। वो बहुत शांत आवाज में बोलता है, सफाई हाँ जरूरत तो है, पर कचरा नहीं तुम लोगों। और बस किंग्यान एक उंगली उठाता है। उसके शरीर से एक शॉकवेव फटता है। बू।
ऐसा धमाका कि पूरा रेस्टोरेंट कांप उठता है। हवा टूटती है, दीवारें थरथराती हैं और एल्डर्स की सांसें अटक जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि चिंयान बचा या नहीं, सवाल ये है क्या यून परिवार की ये बूढ़े अपनी गलती समझने के लिए जिंदा भी बचेंगे।